और सामने से अच्छे बनते हैं लेकिन पीछे से वो यही चाहते हैं कि कैसे मैं इसको पीछे खींचूं और मैं इससे आगे रहूं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम मेरा नीरजा सिंह है और मैं बिहार से हूँ लेकिन मैं रहती दिल्ली में हूँ। और ये जो खूबसूरत जो सिस्टम है ये मेरे हस्बैंड विपिन कुमार जी शुरू करके गए थे। इस सिस्टम से मेरे हस्बैंड जुड़ के गए थे और गए थे शब्द मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड का एक सही डिसीजन आज मेरे बच्चों की लाइफ और मेरी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनकी लाइफ सिक्योर करके गए हैं। और कैसे करके गए हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो मेरे हस्बैंड का नाम विपिन कुमार सिंह था और मेरे हस्बैंड एक टीचर थे, टीचिंग करते थे। टीचिंग के साथ साथ उन्हें किसी ने ये सिस्टम समझाया था, बताया था और इस सिस्टम को देखते ही उनको ये समझ में ये आ गया कि मैं टीचिंग करके मैं जहाँ तक नहीं पहुँच सकता, मैं इस सिस्टम को करके वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो मेरे हस्बैंड इस सिस्टम से जुड़े, उनको समझ में आ गया कि इस सिस्टम की ताकत क्या है। तो मेरे हस्बैंड इस सिस्टम में काम कर रहे थे और काम करते करते बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी हमारी, जैसे आम लोगों की लाइफ चलती है। मेरी भी लाइफ वैसे ही चल रही थी, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी या विपिन जी ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि अचानक से ऐसे हमारे साथ हो जाएगा। और एक घटना हमारे साथ घटी जिसकी वजह से विपिन जी हमें दुनिया से छोड़ के चले गए। और क्योंकि हर चीज़ हमारे बस में नहीं होती, हर इंसान अपनी सांसें लिखवा के आता है, अपनी जीवन रेखा लिखवा के आता है। तो शायद विपिन जी का इतना ही टाइम था हमारे साथ। तो जो इमोशनल लॉस है मेरी ज़िंदगी में वो रहेगा, परिवार की ज़िंदगी में है वो रहेगा, लेकिन जो एक फाइनेंशियली जो कंडीशन होती है, जो जब घर का मुखिया चला जाता है इस दुनिया से, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है उस महिला के लिए घर चलाना। जो पीछे से जो उसकी फैमिली रह जाती है उसके लिए कितना मुश्किल होता है घर चलाना। क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब मेरे हस्बैंड थे तो मैं एक हाउस वाइफ थी, घर से बाहर निकलती नहीं थी। घर की बाहर की जो दुनिया होती है वो दुनिया के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। आज तक सुनते ही थे कि बाहर जाओ तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो हाउस वाइफ थी और मैं सच बताऊँ तो मैंने खुद भी नहीं कभी सोचा था कि, क्योंकि मैं जितनी शर्मीली नेचर की थी, जितनी शाय नेचर की थी, मैं आज से कुछ साल पहले सोच नहीं सकती थी कि मैं किसी के सामने खड़ी होकर 2 लाइनें भी बोल सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा नेचर था। और आज पूछिए तो आज मुझे खुद को लगता है कि ज़्यादा शर्मीला नेचर भी ना वो आपका नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि आप किसी के सामने जाके कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन इस सिस्टम ने मेरी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर दिया। इस सिस्टम ने मेरे अंदर की हिम्मत लाई। और विपिन जी जो गए, मेरे हस्बैंड एक बहुत ही मेहनती इंसान थे और बहुत ही जुनूनी इंसान थे और इस बिजनेस के प्रति बहुत जुनून था उनके अंदर, बहुत शिद्दत थी इस बिजनेस में अच्छा करने की, एक लगन थी उनके अंदर, एक पागलपन था उनके अंदर। और उनके इस लगन पागलपन जो भी कह लीजिए उसकी वजह से आज मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। और क्या कहूँ कि जब हस्बैंड गए तो बहुत ही बुरा टाइम था मेरे लिए। समझ नहीं आया, आंखों के सामने अंधेरा छाया कि कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। लेकिन देखिए कि जिस वक्त मेरे हस्बैंड गए, जिस मंथ में मेरे हस्बैंड गए, उस मंथ में भी मेरे घर में ऐसे ही इनकम आए जैसे मेरे हस्बैंड के रहते हुए इनकम आती थी। जहाँ मैं परेशानियों से घिरी थी, मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं पता था कि इनकम आएगी नहीं आएगी, क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड इस बिजनेस से जुड़े थे या ये बिजनेस कर रहे थे तो मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सामान हम सारे यूज़ करते थे, लेकिन इस बिजनेस को मैंने कभी समझा नहीं। और समझा इसलिए नहीं कि जब घर में हैं करके देने वाले तो मैंने यही सोचा चलो भाई आप बाहर संभालिए, मैं घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ। तो मैंने कभी ये इस चीज़ पे उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे उस वक्त कुछ नहीं पता था कि नेक्स्ट मंथ ये जो इनकम है ये आएगी कि नहीं आएगी, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन नेक्स्ट मंथ भी वैसे ही इनकम आए और मुझे उस इनकम को देख के काफ़ी मतलब खुशी हुई। क्योंकि एक चीज़ तो ये लगी कि जो मेरे हस्बैंड कहते थे कि ये बिजनेस जीवन के साथ है और जीवन के बाद है, वाकई ये सच था और ये वाकई सच हुआ। क्योंकि मेरे हस्बैंड बताते रहते थे कि आप कोई भी काम कर लीजिए, जब तक काम करेंगे, जॉब में है, बिजनेस में है, किसी भी प्रोफेशन में, आप जब तक काम करेंगे तब तक आपके घर में इनकम आएगी। और जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया उस दिन आपकी वो इनकम भी बंद हो जाएगी। और जब इनकम बंद हो जाएगी तो आज एक आम जो मिडिल क्लास व्यक्ति होता है वो कैसे अपना घर चलाएगा।
तो इस बिजनेस की खास बात यही है कि आप जब तक काम करेंगे तब तक तो इनकम आएगी ही, लेकिन अगर आप एक बिजनेस अपने बिजनेस को आप बिल्ड करके गए तो भी आपके घर में इनकम आएगी। और वो इनकम कैसे आएगी वो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप अकेले काम करते हैं और जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क होता है। ये हमारा आरसीएम है। आरसीएम का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी काम करने का सही तरीका, खरीदारी करने का सही तरीका, ठीक है। और ये आरसीएम क्या है? आरसीएम एक नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग यानी नेटवर्क से ये बिजनेस चलता है। हम जब अकेले जॉब में जाते हैं तो हमारे 2 हाथ होते हैं, हम अकेले काम करते हैं, लेकिन जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो हमारे कितने सारे हाथ हो जाते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि एक हॉस्पिटल है, ये एक हॉस्पिटल है और इसका हॉस्पिटल का संचालक है, उसने यहाँ पे डॉक्टर्स रखे हैं, और वो खुद क्या कर रहा है? वो खुद कुछ नहीं कर रहा, वो एक संचालक है, उसने एक हॉस्पिटल खोला, उसमें डॉक्टर्स रखे और डॉक्टर्स रखे हैं। अब बताइए क्या संचालक डॉक्टर से ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा या कम पढ़ा लिखा होगा? कम पढ़ा लिखा होगा, उसको डॉक्टरी भी नहीं आती। और जो उसका हॉस्पिटल चल रहा है वो किसके भरोसे चल रहा है? वो डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है। तो डॉक्टर उस संचालक से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा नॉलेज है, सब कुछ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पैसे किसके पास ज़्यादा जा रहे हैं? संचालक के पास पैसे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक नेटवर्क बनाया है। किसका नेटवर्क बनाया है? डॉक्टरों का, नर्सों का, बाकी स्टाफ का नेटवर्क बनाया है। वो अकेले तो यहाँ है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अकेले बैठा हुआ है यहाँ पे, वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ संचालित कर रहा है, और संचालित करके वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। डॉक्टर भी पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर पैसा नहीं कमा रहा है, डॉक्टर भी पैसा कमा रहा है, लेकिन जो संचालक है वो पैसा क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसने अपने बहुत सारे हाथ बना लिए हैं। जॉब में, बिजनेस में हमारे 2 हाथ होते हैं, लेकिन जब हम कोई इस तरह काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तो हमारे बहुत सारे हाथ होते हैं, हमारे लिए बहुत सारे घंटे काम होते हैं, इसलिए हमारी ग्रोथ आगे बढ़ती है। स्कूल है, इसी तरह हम स्कूल को ले लेते हैं कि स्कूल है, स्कूल जिसने खोला, स्कूल का जो ऑनर है वो कैसे पैसे कमाता है? उसने भी बहुत सारे टीचर्स रखे। आपको पता है कि आजकल हमारे जो स्कूलों की फीस कितनी ज़्यादा जा रही है, कितनी ज़्यादा फीस जा रही है स्कूलों की, बच्चों के लिए हम बहुत सारी फीस भरते हैं, लेकिन यहाँ जो संचालक बैठा है, यहाँ जो ऑनर बैठा है, वो क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा। उसने सिर्फ वेल एजुकेटेड टीचर रखे हैं और वो सारे टीचर्स मिलके उसका स्कूल चला रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे पैसे कौन कमा रहे हैं? सारी टीचरें मेहनत कर रही है, बच्चों पे बहुत मेहनत कर रही है, पूरे महीने मेहनत करती है, पूरे साल मेहनत करती है, लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? पैसा यहाँ पे संचालक कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने नेटवर्क बनाया। हमारा आरसीएम सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। हम नेटवर्क बनाते हैं, हमें एक चीज़ अच्छी लगी, हमने दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे को बताई, इस तरीके से हमारा आरसीएम बिजनेस काम करता है। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक सेब है, आप बता सकते हैं एक सेब के अंदर कितने बीज होते हैं? 4 बीज होते हैं। अब आप ये बता सकते हैं कि उस एक बीज से कितने सारे सेब फलेंगे? अनेक फलेंगे। मतलब कोई गिनती ही नहीं है कि वो एक बीज कितना बड़ा पेड़ बनाएगा, कितने हजारों उसमें सेब लगेंगे, और वो हजारों सेब से न जाने कितने और सेब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा आरसीएम बिजनेस है, जो आपको आप एक पौधा लगाते हैं, सेब का ही पौधा समझ ले, सेब का पौधा लगाते हैं और वही पौधा आपको कितने सारे फल देगा, और वो 1 साल नहीं देगा, वो हर साल देगा, ठीक है। और हमारे इस काम में जो कहते हैं कि जिसको क्या कहते हैं, जिसको एक दिन में पैसा चाहिए वो मजदूरी करे, जिसको महीने के लास्ट में पैसा चाहिए वो नौकरी करे, और जिसको 7 पीढ़ियों तक पैसा चाहिए वो आरसीएम करे। तो आरसीएम बिजनेस जो है वो 1 पीढ़ी तक पैसा नहीं देता, वो 7 पीढ़ियों तक पैसा देता है। और ये बात बिल्कुल सच है। जो अभी आपके सामने जो रॉयल्टी की बात की गई, वही रॉयल्टी मुझे मिल रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड उस लेवल तक पहुंच के गए, उस लेवल तक का काम करके गए मेरे हस्बैंड रॉयल्टी। और रॉयल्टी का मतलब होता है
जो हमारी भारत सरकार 3 लोगों को रॉयल्टी देती है, सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर। जिसने बल्ब का आविष्कार किया, आज तक बल्ब जल रहे हैं तो उसके घर में आज तक पैसा जा रहा होगा। जिसने किसी चीज़ का आविष्कार किया, उनकी जिस चीज़ का आविष्कार किया वो उसके जरिए आज भी उनके घर में पैसा जा रहा है। किसी ने अच्छी बुक लिखी, आज तक वो बुक पढ़ी जा रही है, आज तक वो बुक बिक रही है, तो उसके जरिए उनके घर में पैसा जा रहा है। ठीक है, तो रॉयल्टी का मतलब होता है कि ये जो इनकम है आपकी जीवन के साथ तो आएगा ही। किसी कारणवश से आप काम नहीं कर पाते तो भी आपके घर में इनकम आएगी, और भगवान ना करे कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला गया तो उसके घर में भी इनकम आएगी। तो ऐसा बिजनेस करना चाहिए। यस। ठीक है, और इस बिजनेस को करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो हमेशा मैं कहती हूँ कि सोच बदलनी है, संगति बदलनी है। सर ने कहा संगति का बहुत बड़ा असर है, वाकई संगति का बहुत बड़ा असर होता है। तो अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो सोच आपकी पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो सोच आपकी नेगेटिव होगी। और हमारा जो ये संसार है ये दो कैटेगरी के लोगों से भरा हुआ है। जो हमारी ये पूरी दुनिया है ये दो कैटेगरी के लोगों से भरी हुई है। एक अमीर है और दूसरे गरीब है। ठीक है, और अगर आप इनको बाहर से देखेंगे, अमीर को या गरीब को, तो दोनों देखने में सेम ही लगते हैं। सेम ही प्रोसीजर से वो दुनिया में आए हैं। वो भी गरीब भी 9 महीने अपने माँ के पेट में रहता है, अमीर भी 9 महीने अपने माँ के पेट में रहता है। और भगवान ने दोनों को 2 हाथ दिए हैं, 2 आँख दिए हैं, 2 कान दिए हैं, सब कुछ सेम दिया है। लेकिन फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है कि एक व्यक्ति अमीर बना उसी दुनिया में पैदा होकर, और एक व्यक्ति गरीब बना उसी दुनिया में पैदा होकर। तो फ़र्क है, फ़र्क उनकी सोच का है, उनके समझने का है। क्योंकि देखिए जो सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर है वो दोनों का सेम है दोनों का। हार्ट दोनों का एक है, हाथ दोनों के 2 है, आँख दोनों के 2 है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसमें चेंज है, उसमें फ़र्क है। जो अमीर व्यक्ति होता है ना, वो जो काम करता है, जो आज काम करता है, उसकी इनकम के बारे में वो आज नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि आज अगर मैंने कोई बिजनेस लगाया है, आज मैंने अगर कोई प्लांट लगाया है, तो इसका रिजल्ट 2 साल बाद कितना आएगा, 4 साल बाद कितना आएगा, 10 साल बाद मुझे यहाँ से कितनी इनकम मिलेगी। लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है वो उसको तुरंत पैसा चाहिए। वो सोचता है अगर आज मैंने कोई काम शुरू किया है तो मुझे 2 दिन बाद कितना पैसा मिलेगा, मुझे 4 दिन बाद कितना पैसा मिलेगा, मुझे 5 दिन बाद कितना पैसा मिलेगा। तो ये सोच का फ़र्क है। जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो पाइपलाइन बिछाने में अपना टाइम लगाते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं। और जो गरीब व्यक्ति होता है उसे तुरंत पैसा चाहिए, उसे तुरंत एक्टिव इनकम चाहिए, वो अपने भविष्य का नहीं सोचता। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरे हस्बैंड चले गए इस दुनिया से, काफ़ी बुरा वक्त रहा। लेकिन जो इनकम थी उस वक्त मेरी, जब मेरे हस्बैंड गए उस वक्त मेरी इनकम 27,500 थी, और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद वो इनकम बढ़ के आई, और बढ़ते बढ़ते आज मेरी इनकम करीब 40 से 49,000 के बीच में है मेरी इनकम। और मैं हर महीने इसी से अपना घर चलाती हूँ। मैं कोई और काम नहीं करती, मैं सिर्फ RCM करती हूँ, फुल टाइम करती हूँ RCM। और हम सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं यही बताने के लिए कि हमारा जीवन किसी ने बदला। हमें भी ये प्लान किसी ने बताया था, किसी व्यक्ति ने बताया था, हमारा जीवन ये बदला तो आपका भी ये जीवन बदले। क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया कैसी होती जा रही है, वातावरण कैसा होता जा रहा है। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आपको जीते जी अपने बाल बच्चों के बारे में सोच के जाना है। क्योंकि अगर आज हम हैं तो हम अपने बाल बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर कल हम नहीं होंगे, हमारी प्राइवेट जॉब है, हमारा प्राइवेट काम है, कल हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा। तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपको सिक्योरिटी देता है। किसी भी काम में सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये बिजनेस आपको सिक्योरिटी देता है। और इस बिजनेस को करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिस दिन आप काम छोड़ देंगे, जिस दिन आप RCM नहीं करेंगे, उस दिन भी आपके घर में इनकम आएगी। तो ये बिजनेस आपको करना चाहिए, और इसीलिए हम सभी लोग इकट्ठा होते हैं बताने के लिए, क्योंकि बिजनेस कितना फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए आपको लगातार मीटिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि हम एक दिन में सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकते। तो आप लगातार इसको कंटिन्यू करिए। हर हफ्ते हमारे यहाँ 2 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक मीटिंग होती है, और इसको सुनिए और अपने जीवन में थोड़ा सा अप्लाई करिए, थोड़ा सा चेंजेस करिए। देखिए आज अगर मैं, जिसे कुछ नहीं आता था बाहर का, अगर वो महिला आज 45,000 रुपये पर मंथ ले सकती है, तो आप लोग तो जॉब में है, बाहर निकलते हैं, आपको सब कुछ आता है, तो आप तो न जाने कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जय RCM।